कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। भक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी, उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटके। अब देखिए, यहाँ दो चीजें हैं। पहले जो हम शुरू से कह रहे हैं कि भारत में हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जातिगत जनगणना और कुछ नहीं मिलकर हिंदुओं का डिवाइड एंड रूल है, जातिगत जनगणना कुछ नहीं मिलकर हिंदू समाज की कमर तोड़ने का प्रयास है, वो मोदी जी भी आज कह रहे हैं। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की, इसको हरियाणा ने नकार दिया। क्योंकि हरियाणा में क्या है सर, हरियाणा में हर दूसरे परिवार में कोई ना कोई फौज में है। आज आप इन फौजियों के गांव से पूछिए, इन फौजियों के परिवार से पूछो, आपको एक बोलेंगे फौज का सबसे ऊपर जो स्ट्रक्चर रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो मोदी जी के टेन्योर में रहा। फौज के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया, मोदी जी ने किया। इन्होंने कुछ जाट पहलवानों को लेके, जिनके राजनीतिक अपेक्षाएं थी, एम्बिशंस थे, उनको लेके इन्होंने जाट फ्रंट को खयाट करने की कोशिश की और ये दिखाया कि जाट हिंदू नहीं है, हिंदू से अलग है। पर आज हरियाणा के जाट भाइयों ने इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है, इनके मतलब खड़े होने लायक नहीं रखा है इनको। और मोदी जी का दूसरा स्टेटमेंट देखिए, और भी भयंकर है। विदेशी शक्तियां भारत में साजिश कर रही हैं, भारत को तोड़ना है, भारत में अराजकता फैलानी, अनारकी फैलानी, भारत की प्रोग्रेस को रोकना है, यहाँ की फौज को भी करना है और यहाँ की इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ दोनों को वीक करना है। वो तो आगे ये भी बोल रहे हैं इस भाषण में कि फौज का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो, नए वेपन्स ना आए और भारत ओवरऑल वल्नरेबल रहे, कमजोर है, ये साजिश है। और आज मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि इस साजिश में कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे मिले विदेशियों के साथ, तो विदेशी शक्तियों के साथ कांग्रेस मिलकर देश को तोड़ना चाहता है, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अब आप सीसीपी का एमओयू देखिए, अब आप अमेरिका के विजिट में किन किन
उपद्रवी एलिमेंटों से ये मिलते हैं। अब जो हमने पी गुरुज में काफी चैनल में कवर किया कि कभी किस किस से मिले, वो बांग्लादेश के पत्रकार जो चौधरी साहब, उनके वक्तव्य भी देखिए कि राहुल गांधी किस किस से मिले, कहाँ कहाँ तार जुड़े। अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, जो आपको भी पता है, जो हमें भी पता है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो मतलब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अब मोदी जी ने खुद बोल दिया जी कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को तोड़ने में लगे हैं विदेशी शक्तियों के साथ मिलके। और जब हम ये पहले कहते थे, लोग कहते नहीं यार तुम कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां बनाते हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरियों की हाइपोथेसिस बनाते हो। अब तो खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो अब ये देखिए, और हरियाणा बड़ा इंपॉर्टेंट है सर।